आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं कहकर ही मानेंगे। पार्टियां कह रही हैं, उनके बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं। बंगाल और असम में पहले मरहले का इंतखाब मुकम्मल हो चुका और जिस तरह से वहां पर वोटिंग परसेंटेज दर्ज किया गया, ये बम्पर वोटिंग हुई है। और ये बम्पर वोटिंग दरअसल क्या पैगाम देती है? असम में 84% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है। बंगाल में, माफ कीजिएगा, बंगाल में और असम में 79% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है। तो ये बढ़ा हुआ परसेंटेज सियासी जमातों की दिल की धड़कनें बढ़ा भी रहा है और साथ ही उन्हें परेशान भी कर रहा है कि कहीं ये मैंडेट उनके खिलाफ ना हो जाए। लेकिन इसी बीच तमाम बड़ी पार्टियों ने अपने अपने हक में दावे किए हैं। अमित शाह, जो बीजेपी के बड़े लीडर, उनका कहना है कि बंगाल में जो पहले मरहले में 30 सीटों पर वोटिंग हुई, उनमें से वो 27 सीटें बीजेपी 27 सीटों पर बहुत ज्यादा मार्जिन के साथ जीत करने जा रही है। और ये दावा है अमित शाह का। अमित शाह ने यह भी कहा है कि जो बंगाल में इतनी बड़ी जीत के साथ ही सिर्फ हम नहीं रुकेंगे, बल्कि असम में जो 47 सीटों पर इलेक्शन हुआ है, उनमें से हम 37 सीटों पर जीत हासिल करने जा रहे हैं। जबकि टीएमसी ने बीजेपी के इस दावे को नकारा है। टीएमसी का कहना है कि पहले मरहले में ही बीजेपी को बंगाल में बड़ा झटका लगा है, आगे अभी और झटके लगेंगे, ये टीएमसी का कहना है। वहीं बदरुद्दीन अजमल, जो एआईयूडीएफ के चीफ हैं और असम में कांग्रेस का जो इत्तेहाद है, जो महाजोट है, उसका एक हिस्सा है, बदरुद्दीन अजमल ने यह दावा किया अपने ट्वीट के जरिए कि असम में जो पहले मरहले की वोटिंग हुई है, उसमें 47 में से कम 30 सीटों पर इत्तेहाद को फतह मिलेगी। और सुरजेवाला, जो कांग्रेस के लीडर, उनका भी दावा है कि अपर असम ने बीजेपी को नकार दिया है, क्योंकि जो पहली वोटिंग हुई थी वो अपर असम में हुई थी 47 सीटों पर। तो इस तरह से तमाम पार्टियां अपने अपने तौर पर दावे कर रही हैं और इनके दावों में कितनी सच्चाई है, जाहिर है कि इसका अंदाजा तो 2 मई को लगेगा। लेकिन जिस तरह से दावे सामने आ रहे हैं, इस पे हकीकत तो ये होती है कि हो सकता है कि इन्हीं में से किसी एक के दावे में सच्चाई भी हो। और जबकि दूसरी बात यह है कि अगर ये सच्चाई नहीं है तो आवाम दरअसल ये जो जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है, इसका फायदा किसे मिलेगा, पैगाम क्या है? 84% से ज्यादा वोटिंग बंगाल में अहम बात है और असम में 79% से ज्यादा वोटिंग होना। और इसी बीच अब कोशिश जो है वो दूसरे मरहले के लिए भी शुरू है। लगातार तमाम पार्टियां अपने तौर पर इलेक्शन कैंपेन भी कर रही हैं। लेकिन हम आज इसी को जानने की कोशिश करेंगे कि बंगाल में जो पहले मरहले में 30 सीटों पर इंतखाबात हुए हैं और 84% से ज्यादा वोटिंग हुई है, तो ये दरअसल ट्रेंड बताता क्या है और इस ट्रेंड से किसके दावों में सच्चाई ज्यादा नजर आती है। वैसे ही असम में जो 79% से ज्यादा वोटिंग हुई है, वहां का ये ट्रेंड बताता क्या है और इससे किसे राहत मिलती नजर आ रही है। हमारे साथ इस वक्त खालिद इबादुल्लाह मौजूद हैं, टीएमसी के तर्जुमान हैं, और सैयद यासिर जिलानी हैं, बीजेपी के तर्जुमान।